भक्तगण हो, आज आपको भरत का सेना से गंगा पार करके भरद्वाज के आश्रम पर जाना, यह कथा आपको वाल्मीकि रामायण बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सिरगवेरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत प्रातः काल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले, शत्रुघ्न उठो, क्या सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण गंगा की तुम्हारे कल्याण हो। तुम निषादराज गुहा को शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेगा। उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, भैया मैं भी आपकी भांति आर्य श्री राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूं, सोता नहीं हूं। वे दोनों पुरुष जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय गुहा उपयुक्त बेला में आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, काकुस्थ कुलभूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे हैं ना? सेना से आपको यहां कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? आप सर्वदा निरोग है ना? गुहा के स्नेहपूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने यो कहा, बुद्धिमान निषादराज, हम सब लोगों की रात बड़े सुख से बीती है। तुम्हारा बड़ा सत्कार किया, तुमने बड़ा सत्कार किया। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारी मल्लाह बहुत सी नौकाओं के द्वारा हमें गंगा के पार उतार दे। भरत का यह आदेश सुनकर गुहा तुरंत अपने नगर में गया और भाई बंधु से बोला, उठो, जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं को खींचकर घाट पर ले जाओ, भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारूंगा। गुहा के इस प्रकार कहने पर अपने राजा की आज्ञा से सभी मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्रित कर लाए। हम सबके अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थी, जो स्वस्तिक के चिन्हों से अलंकृत होने के कारण उन्हीं चिन्हों से पहचानी जाती थी। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थी जिनमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थी। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं का विशेष शोभा हो रहा था। उनमें नौका खेने के लिए बहुत सी डांट लगे हुए थे तथा 14 नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएं बड़ी मजबूत बनी थी। उन्हीं में से एक कल्याणमयी नाव गुहा स्वयं लेकर आया, जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वस्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तदपश्चात उस पर भरत, महाबली शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, केकई तथा राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थी, वे सब सवार हुई। तदनंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठी। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी दूसरी नावों पर ला दी गई। कुछ सैनिक बड़ी बड़ी
मशालें जलाकर अपने खेमों में छूटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कोई लोग शीघ्रतापूर्वक घाट पर उतरने लगे तथा बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को यह मेरा है, यह मेरा है, इस तरह पहचान कर उठाने लगे। उस समय जो महान कोलाहल मचा वह आकाश में गुज उठा। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थी। सबके ऊपर खेलने वाले कई मल्लाह बैठे थे। वे सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्य की तीव्र गति से पार ले जाने लगी। कितने ही नौकाएं केवल स्थिरों से भरी थी। कुछ नाव पर घोड़े थे तथा कुछ नौकाएं गाड़ियां, उनमें जोते जाने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्न आदि को ढो रही थी। वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतारकर जब लौटी, उस समय मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। बैजयंती पताकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। बैजयंती पताकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। कितने ही मनुष्य नाव पर बैठे थे और कितने ही बांस तथा तिनकों से बने हुए भेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़ों तथा कुछ अपनी बाहों से ही तैरकर पार हो रहे थे। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतर गई। फिर वह स्वयं मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयाग वन की ओर परिस्थित हो गई। वहां पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उस प्रयाग वन में ठहराकर स्वयं ऋद्रजूम और तथा राजसभा के सदस्यों के साथ ऋषिश्रेष्ठ भरद्वाज का दर्शन करने के लिए गए। देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि की आश्रम पर पहुंचकर भरत ने एवं विप्र शिरोमणि की रमणीय एवं विशाल वन को देखा, जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्ष वलियों से सुशोभित था। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।